हाँ, तो हम देख रहे हैं एनिमेशन। ट्रांसफॉर्म हम देख चुके हैं, ट्रांजिशन हम देख चुके हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, रोटेट, स्केल, स्क्यू एंड ट्रांसलेट। फिर हमने ट्रांजिशन देखा था कि किसी भी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्म को स्मूथली कैसे अप्लाई किया जा सकता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, हमने नैवबार में बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए थे। बॉर्डर ऊपर नीचे से आ रहा था, बैकग्राउंड ऊपर नीचे से आ रहा था। एक इमेज गैलरी का आपको मैंने सॉल्व एग्जाम्पल ईमेल किया था, जिसने देखा अच्छी बात, जिसने नहीं देखा और भी अच्छी बात। आज हम देख रहे हैं एनिमेशंस। एनिमेशन कॉम्बिनेशन है ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म का। ये ट्रांजिशन भी रखता है अपने अंदर, ट्रांसफॉर्म भी रखता है अपने अंदर, और बाकी प्रॉपर्टीज को भी दे सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस जो है एनिमेशन और ट्रांजिशन में, वो ये ट्रांजिशन वर्क करने के लिए आपको माउस लेके जाना पड़ता था। जब हम माउस लेके गए थे नैवबार पे, तब वहां पे बॉर्डर आ रहा था या कलर चेंज हो रहा था। एनिमेशन जैसे ही आप पेज लोड करते हैं, अगर किसी एलिमेंट पे एनिमेशन लगा हुआ है तो वो रन हो जाएगा अपने आप, उसको हॉवर की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांजिशन में हमने 4 प्रॉपर्टी देखी थी, वो चारों तो यहाँ भी हैं। ट्रांजिशन में थी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन, डिले एंड टाइमिंग फंक्शन। वो प्रॉपर्टीज यहाँ भी हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के जैसा एनिमेशन नेम हो जाता है, वो एनिमेशन नेम ये प्रॉपर्टी ही है एक तरीके से। ड्यूरेशन वही है, ड्यूरेशन कितने टाइम में आपको वो चीज करनी है। डिले कुछ टाइम रुक के अगर आपको एनिमेशन परफॉर्म करना है तो। एंड टाइमिंग फंक्शन कि जब एनिमेशन हो रहा होगा वो किस स्पीड से होगा। तो नई प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गई हैं, वो हैं एनिमेशन इटरेशन काउंट एंड एनिमेशन डायरेक्शन। इटरेशन काउंट ये बताता है कि जो एनिमेशन, जिस भी एलिमेंट पे आपको वो एनिमेशन लगाना है वो कितनी बार चलेगा। एंड डायरेक्शन ये बताता है किस डायरेक्शन में, शुरुआत से लेके एंडिंग तक चलेगा या एंडिंग से लेके स्टार्टिंग तक चलेगा या ऑल्टरनेट चलेगा। अभी डिटेल में आ जाएगा। एक मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। एनिमेशन इटरेशन काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। एनिमेशन लगता कैसे है किसी भी एलिमेंट पर, वो 2 तरीके से लगाया जा सकता है। टू एंड फ्रॉम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए या फिर स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए। क्या चीज है अभी क्लियर हो जाएगा। जहां भी हम एनिमेशन लिखते हैं वहां पे @ की फ्रेम्स नाम से कीवर्ड लगाया जाता है। तो ये तो कुछ थ्योरी थी, पढ़ लेना, समझ में तो प्रैक्टिकल से ही आएगी। HTML में हमारे पास बस एक डिवाइडी बॉक्स हमने क्रिएट किया हुआ है। ये डिवाइडी बॉक्स जो है, इस पे हमने हाइट और विड्थ लगा दी। हाइट इसलिए लगाई है क्योंकि जब तक हम हाइट और विड्थ नहीं देंगे, चूंकि वो एलिमेंट ब्लैंक है, उस पर वो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो हमने उसको हाइट और विड्थ देके एक स्क्वायर बना दिया। उस पर बैकग्राउंड कलर लगा दिया, उस पर बॉर्डर लगा दिया। आपको जो रिजल्ट दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। मार्जिन लगा के हमने इसको थोड़ा सा एजेस से दूर किया हुआ है। तो इस बॉक्स पे हम अलग अलग टाइप से एनिमेशंस लगाकर देखेंगे कि वर्क कैसे करता है एनिमेशन। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना? नहीं सर। हाँ, मैंने ऊपर बताया एनिमेशन जब भी लिखना होता है @ की फ्रेम आपको लगाना पड़ता है। यहाँ मैंने लगाया @की फ्रेम्स। की फ्रेम्स, फ्रेम नहीं है, फ्रेम्स है, ये याद रखिएगा। ऊपर भी फ्रेम, हाँ फ्रेम्स ही लिखा हुआ है। @की फ्रेम्स। इसके बाद एक आपको नाम स्पेसिफाई करना होता है। वो नाम कुछ भी हो सकता है। जनरली हम किस प्रकार का एनिमेशन कर रहे हैं वो उस पर डिपेंडेंट है। जैसे मैं अभी सिंपल क्या कर रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये चेंज होता रहेगा, मुझे बस ये करना है अभी। तो इसलिए मैंने लिख दिया बैकग्राउंड चेंज, ऐसा कुछ, एंड लगाए मैंने कर्ली ब्रेस। इसको एनिमेशन ब्लॉक या की फ्रेम ब्लॉक बोला जाता है। मैंने कहा है एनिमेशन 2 तरीके से लिख सकते हैं आप, टू एंड फ्रॉम से या स्टेप से। पहले मैं टू एंड फ्रॉम करके बता रहा हूँ। की फ्रेम ब्लॉक के अंदर एक टू का ब्लॉक और इसी तरह एक फ्रॉम का ब्लॉक। टू यानी कहां से,
मैंने कहा बैकग्राउंड जो कि ओरिजिनली 369 है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 369 से जाके चेंज हो जाएगा इनटू ब्लैक। ये कहा मैंने। इतना लिखने से कुछ भी नहीं होगा। देखिए अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। ये एनिमेशन ब्लॉक तो आपने बना लिया, ये ब्लॉक इस बॉक्स पर अप्लाई होना चाहिए, ये आपने नहीं बोला है। वो बोलने के लिए ही आपको इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेन ब्लॉक बॉक्स में आया, सबसे पहले मैंने लिखा एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम और कुछ नहीं, ये जो आप की फ्रेम का नाम लिखते हैं वही होता है। अब मैंने बोला कि इस बॉक्स पर ये वाला जो भी चेंजेस हैं वो करने हैं, हालांकि अभी भी कुछ नहीं होगा। देखिए रिफ्रेश किए जा रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग, क्योंकि एनिमेशन नेम के साथ साथ जैसे ट्रांजिशन में था, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये दोनों प्रॉपर्टीज जरूरी थी। यहाँ भी एनिमेशन नेम एंड एनिमेशन ड्यूरेशन, ये दोनों प्रॉपर्टीज जरूरी हैं। जब तक ड्यूरेशन नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा 2 सेकेंड 2s। क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत बेसिक रूप में एनिमेशन है ये। क्या हो रहा है? जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, इस कलर से शुरू होते हुए, यानी ओरिजिनली इसी कलर पे है, इस कलर से शुरू होते हुए 2 सेकंड में वो ब्लैक कलर में बैकग्राउंड उसका चेंज होगा और फिर वापस अपने ओरिजिनल रूप में वो आ जाएगा। देखिएगा, अरे कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया? डायरेक्शन लिखा है सर आप। ओके ड्यूरेशन, हाँ ब्लैक से उल्टा क्यों जा रहा है? ओह अरे यार, ये होगा टू, ये होगा फ्रॉम, यहां से यहां तक, इसलिए वो उल्टा चल गया था। बस कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, ब्लू से स्टार्ट होगा और 2 सेकंड लगाएगा ब्लैक तक जाने में। सबसे बेसिक रूप में एनिमेशन ये होता है। यहां आपने नोट करा हो 2-3 चीजें कि सिर्फ एक बार हुआ, मैं पेज रिफ्रेश करता हूं, एक बार चेंज होता है और फिर नहीं होता है। और चेंज तो स्मूथली होता है, जब वापस आता है यानी ब्लैक टू ब्लू, तो वो एक झटके में चला जाता है। वापस देखिएगा, ब्लू से 2 सेकेंड स्मूथली होते हुए ब्लैक पे गया, ब्लैक से ब्लू झटके में आ गया और बस रुक गया। ये 2-3 चीजें नोट करने की है यहाँ पे। अभी कोई डिले नहीं था, मतलब जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया वो होना चालू हो गया था, क्योंकि डिले की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अगर आप डिले नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगा। अब मैंने कहा 1 सेकेंड, यानी कि पेज रिफ्रेश करूंगा उसके 1 सेकेंड के बाद चेंज होना शुरू होगा। 1 सेकेंड रुका, उसके बाद वो ब्लैक हुआ और फिर ब्लैक से ब्लू तो झटके में चला गया। एनिमेशन इटरेशन काउंट, अभी ब्लैक ब्लू से ब्लैक एक ही बार हो रहा था क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 1। इटरेशन काउंट यही बताता है। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, कितनी बार रिपीट कराना है। अगर मैं इसको कह देता हूं 10, तो इसका मतलब है जैसे ही पेज लोड करोगे आप 1 सेकेंड का डिले लगेगा, उसके बाद 10 बार। डिले जो है वो सिर्फ एक बार लगेगा फर्स्ट टाइम, फिर ब्लू से ब्लैक, ब्लू से ब्लैक, ब्लू से ब्लैक, ऐसे करते हुए 10 बार चलेगा। हम देखते हैं इसको। ये 1 2 3 इस प्रकार ये 10 बार चलेगा। आठ, ये 9 और ये 10। अब बस रुक जाएगा। इटरेशन काउंट कुछ ये बताता है। टाइमिंग फंक्शन में जो प्रॉपर्टी हमने वहां डाली थी, एनिमेशन गलत, यानी कि ईज इन आउट, लीनियर,
वही सेम टू सेम चीजें यहाँ पे भी हैं। ये आपको खेल कर देखना पड़ेगा इनसे कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है, किस में स्टार्टिंग तेज हो रही है, किस में एंडिंग तेज हो रही है, किस में एक ही स्पीड से वो चले जा रहा है। ये आपको प्ले अलोंग करना है इस पे, जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल करें। मैंने इसको छोड़ दिया है लीनियर पे, यानी कि एंडिंग स्टार्टिंग मिडिल सब एक ही रफ्तार से होगा। एनिमेशन डायरेक्शन, अभी तक क्या हो रहा था, यहां से जब हम चलते हैं तो स्मूथली 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 यहां तक पहुंचते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल स्टेट में जाना होता है तो खटक झटके में वापस ब्लैक से ब्लू आ गए। वो इसलिए क्योंकि एनिमेशन डायरेक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू जो नॉर्मल है वो यही कहती है वन साइड स्मूथ चलेंगे फ्रॉम टू, लेकिन जब वापस ओरिजिनल स्टेट में जाएंगे तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, झटके में आप चले जाओगे। एनिमेशन डायरेक्शन नॉर्मल। हालांकि अच्छी चीज वो होती है कि चेंज हुआ और फिर वापस ओरिजिनल पे भी स्मूथली गया, यानी कि चेंज जो था ब्लैक टू ब्लैक वो भी स्मूथ, एंड ब्लैक टू ब्लू वो भी स्मूथ। उसके लिए आपको इसको करना पड़ता है, इसमें 4 वैल्यू होती है, एक बार चारों वैल्यू लिख देता हूं। डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो है नॉर्मल, जो अभी तक हो रहा था। आप इसको कर सकते हैं टू रिवर्स, आप इसको कर सकते हैं टू ऑल्टरनेट, एंड यू कैन चेंज इट टू ऑल्टरनेट डैश रिवर्स। ये 4 वैल्यूज हैं इसके अंदर। सॉरी, नॉर्मल तो आप देख ही चुके क्या हो रहा है कि वन साइड स्मूथ। रिवर्स में क्या होता है, देखिए रिवर्स जैसा नाम समझ में आ रहा है उल्टा, ये नॉर्मल का जस्ट उल्टा है। नॉर्मल में क्या हो रहा था, यहां जब जाओगे तो स्मूथ, और लेकिन ये झटके से। रिवर्स में जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो स्टार्ट करेगा ब्लैक से, जैसे ही मैं पेज लोड करूंगा 1 सेकंड के डिले के बाद वो ब्लैक पे चला जाएगा और फिर स्मूथली ब्लू पे आएगा और फिर झटके में ब्लैक पे चला जाएगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल। ब्लैक एंड ब्लू, ये चीज अब 10 बार चलेगी। ब्लू टू ब्लैक नहीं हो रहा है, ब्लैक टू ब्लू हो रहा है, रिवर्स हो गया है। जस्ट गाड़ी रिवर्स में जैसे लेके जाते हैं उल्टी चलती है, यहां भी सब मामला उल्टा चल रहा है। ब्लैक टू ब्लू स्मूथ आता है, लेकिन ब्लैक पे फिर झटके में चला जाता है, जस्ट ऑपोजिट, और 10 बार हो गया। रिवर्स इतना इस्तेमाल नहीं होता है एनिमेशन डायरेक्शन में। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या करता है कि, क्या हुआ प्रवीण गायब? ओके। ऑल्टरनेट क्या करता है कि यहां स्मूथली चले और फिर यहां भी स्मूथली चले। देखिएगा ऑल्टरनेट है सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी एनिमेशन में। थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, एक सेकंड का डिले, उसके बाद ब्लैक टू ब्लैक स्मूथ, और अब ब्लैक टू ब्लू भी स्मूथली जा रहा है। आप देख पा रहे हैं दोनों चीजें स्मूथ हो रही हैं। एनिमेशन डायरेक्शन जो है ऑल्टरनेट सबसे बढ़िया काम करता है। ओके, जैसे ट्रांजिशन में, ट्रांसफॉर्म में, बैकग्राउंड, मार्जिन, पैडिंग, सब में हमने शॉर्ट हैंड पढ़ा था, तो ऑब्वियसली यहाँ भी शॉर्ट हैंड मौजूद है। एक सिंपल से एनिमेशन के लिए 6 लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो अकेला शॉर्ट हैंड इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम है उसका सिर्फ एनिमेशन, नॉट डायरेक्शन बाबा, एनिमेशन। नाम लिख दें जो आपको नाम चाहिए, मैंने कहा बैकग्राउंड चेंज चाहिए, ये हो गई ड्यूरेशन। डिले अगर देना है तो लिखें, अदरवाइज उसे हटा भी सकते हैं आप। इटरेशन काउंट, अगर आपको टाइमिंग फंक्शन देना है तो लिखें, वरना अपने जो भी डिफॉल्ट है उस पर चला जाएगा। ऑल्टरनेट, चलो डिले भी लगा देते हैं, तो 1 सेकंड का डिले। जो काम इन 6 लाइनों में हो रहा था वही सेम टू सेम काम इस लाइन में भी हो रहा है। एनिमेशन में खासकर ध्यान रखिएगा, इनकी अदला बदली मत कीजिएगा, वरना सारा ही गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये है ड्यूरेशन, ये है डिले,
ये है इटरेशन काउंट। आप हटा जरूर सकते हैं, अगर इटरेशन काउंट हटा दोगे तो वो अपनी डिफॉल्ट 1 पे चला जाएगा कि एक ही बार होगा। अगर डिले हटा दोगे तो यानी पेज लोड होते ही चालू हो जाएगा। हटा जरूर सकते हो, अदला बदली ना करें। इन दोनों को तो हटा भी नहीं सकते, ये जरूरी प्रॉपर्टीज हैं, मैंडेटरी प्रॉपर्टीज हैं, नेसेसरी प्रॉपर्टीज हैं। काम वही हो रहा है, 10 बार ब्लैक टू ब्लू, ब्लू टू ब्लैक, ब्लैक टू ब्लू, ब्लू टू ब्लैक चलता रहेगा। ये तो इतना मजेदार एनिमेशन नहीं था। फ्रॉम टू टू में हम बंद जाते हैं कि भाई इस कलर से इस कलर तक ही जाएगा बस। एनिमेशन का असली मजा जो है वो तो मल्टीपल चेंजेस करने में है। मल्टीपल चेंजेस का क्या मतलब आपको बताते हैं अभी। अब हम यूज कर रहे हैं ये स्टेप्स। बैकग्राउंड चेंज मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल कलर्स चेंज करूंगा मैं। जीरो हो गया, 25 हो गया, 50, 75 और हम लगा देते हैं 100। शॉर्ट हैंड का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। बैकग्राउंड चेंज मल्टीपल, मैंने कहा इस पूरे काम को होने में 5 सेकंड लगेगी। डिले कुछ नहीं दिया, हमने कहा ये काम 10 बार चलेगा, लीनियरली चलेगा यानी सेम स्पीड चलेगा, और ऑल्टरनेट, या एक बार के लिए ऑल्टरनेट भी हटा देते हैं। बैकग्राउंड चेंज मल्टीपल में इन्हें कहा जाता है स्टेप्स। देखिए स्टेप्स का मतलब क्या होता है। हमने कहा है कि इस बॉक्स पर इस नाम से एक एनिमेशन लगेगा जिसको पूरा होने में 5 सेकंड का वक्त लगेगा और वो 10 बार रिपीट होगा। अब हमने कहा, यहाँ पे हमने कहा है एनिमेशन जब 0% हुआ होगा। 0% यानी कि जब एनिमेशन हुआ ही नहीं होगा, यानी कि जब एनिमेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, यानी कि जो 5 सेकेंड आपने टाइम दिया है उसमें से 0% का मतलब होता है 0 सेकेंड, जब एनिमेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। यानी कि ओरिजिनली क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी उसकी, वो यहाँ लिख देते हैं। मैंने कहा ओरिजिनली जो उसका कलर है वो 369 हमने ऊपर दिया हुआ है, 369 ही रहेगा। 25% जब एनिमेशन हो चुका होगा, 25% एनिमेशन, टोटल एनिमेशन अगर 5 सेकंड में होना है तो यानी कि 25% का मतलब होता है 5 डिवाइड बाय 4, जो भी टोटल है 5, ये होगा 1.5 सेकंड पे। यानी कि जब 1.5 सेकंड गुजर चुकी होगी तब मैंने कहा बैकग्राउंड कलर जो होगा वो कुछ और हो जाएगा। ब्लैक, ब्लू से हमने कहा ब्लैक कर देंगे। 50% का मतलब है जब 2.5 सेकंड गुजर चुके होंगे, आधा एनिमेशन हो चुका होगा, 5 का आधा 2.5 होता है ना। तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा येलो कलर बनेगा शायद, ये वो हो जाएगा 75, यानी कि जब 75% एनिमेशन हो चुका होगा। 75 कितना होगा, 4.25 या ऐसा कुछ, 4 सेकंड आसपास। तब मैंने कहा बैकग्राउंड कलर कुछ और हो जाएगा। क्या डालें, ग्रे डाल देते हैं, ये ग्रे का शेड है। और लास्ट में मैंने कहा बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ और हो जाएगा, F0F, ये पिंक होता है शायद, ये हो जाएगा। इन्हें स्टेप्स कहा जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको 0, 25, 50, 75, 100 लिखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन 5 सेकंड में 100 बार कलर चेंज हो इसका, वो भी पॉसिबल है। तो आपको 100 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 95, 96, 97, 98, 99, 100%, वो भी पॉसिबल है। आप चाहें तो सिर्फ 0 और 50 और 100 लिखें कि अगर आपको सिर्फ 3 ही कलर चेंज करने थे तो कितने भी स्टेप्स आप डाल सकते हैं। जितने आप स्टेप्स डालेंगे आप फ्रॉम 0% टू 100% उतनी बार चेंजेस होंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार। हमने कहा है ब्लू से स्टार्ट होगा और पिंक, पिंक है येलो, जो भी कलर है, पिंक ब्लू से स्टार्ट होगा और येलो तक जाके रुकेगा। अच्छा पिंक है वो लास्ट वाला।
तो ऐसा 10 बार चलेगा। क्या हो रहा है, जैसे ही हम पेज लोड करते हैं, डिले चूंकि कुछ नहीं है, ब्लू से स्टार्ट होता है, ब्लैक पे जाता है, पिंक बनता है, ग्रे बनता है और फिर येलो पे खत्म करता है। चूंकि हमने डायरेक्शन ऑल्टरनेट नहीं लगाया है, फिर वो क्या करता है, झटके में वापस ब्लू पे आ जाता है, फिर वही ब्लैक पे आता है, येलो पिंक बनता है, ग्रे बनता है एंड येलो बनता है। ये काम 10 बार हो रहा है। अगर आप यहाँ ऑल्टरनेट लगा देंगे तो वो 0, 25, 50, 75, 100 स्मूथ जाएगा, फिर 100, 75, 50, 25, 0 भी स्मूथ जाएगा। ऐसे करते हुए 10 बार चलेगा। ये अभी 0 से 100 जा रहा है, अब ये 100 से 0 जा रहा है, वो भी स्मूथ। ऑल्टरनेट का यही मतलब होता है। डायरेक्शन में एक ऑल्टरनेट रिवर्स भी होता है। नॉर्मल तो क्या था कि स्मूथ 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 और फिर झटके से वापस 0। रिवर्स में ये था डायरेक्टली यहां से स्टार्ट होगा, स्मूथ 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 एंड देन झटके से वापस 100 पे चला जाएगा। ऑल्टरनेट में था कि 0 से स्टार्ट करते हुए स्मूथली यहां तक एंड फिर 100 से स्टार्ट करते हुए स्मूथली यहां तक। ऑल्टरनेट रिवर्स में क्या होता है, स्मूथली दोनों साइड लेकिन रिवर्स में, यानी कि यहां से स्टार्ट नहीं होगा, वो फटाक यहां से आ जाएगा, 100 से सिर्फ स्मूथली जाएगा 0 तक और फिर स्मूथली से वापस जाएगा 0 से जाएगा स्मूथली 100 तक। यानी कि 369 से स्टार्ट नहीं होगा, वो येलो से स्टार्ट होगा, देन स्मूथली ऊपर और फिर स्मूथली नीचे। कुछ इस प्रकार से देखिएगा। जैसे ही मैं रीलोड करूंगा वो डायरेक्टली लास्ट कलर पे चला जाएगा, पिंक, और फिर वहां से ऊपर चलेगा। ऑल्टरनेट रिवर्स। एनिमेशन के अच्छे यूसेस क्या है वो मैं आपको बताऊं। अगर एक हमने बना ली से बॉल, फिर ना इसके अंदर एक फोटो भी लगा दी जाए। इसमें हम किसकी फोटो डालें, ठीक है, आर्टिकल अंडरस्कोर बिग डॉट जेपीजी, आर्टिकल बिग डॉट जेपीजी, ये हमने फोटो डाली इसके अंदर। इस बॉल पर अगर मैं कुछ थोड़ी बहुत सीएसएस लगा दूं, बॉल नाम दिया, यानी बॉल तो राउंड होती है, अभी कर देंगे राउंड। विड्थ हमने कहा 200 पिक्सल, हाइट भी हमने कहा 200 पिक्सल। देखिए राउंड किसी भी एलिमेंट को एचटीएमएल में कैसा बनाते हैं, पहले आप उसका स्क्वायर बनाइए, यानी कि हाइट और विड्थ सेम रखिए, उस पर प्रॉपर्टी लगाइए बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का काम तो वैसे होता है बॉर्डर्स को कर्व करना, उसको आप वैल्यू डाल दीजिए 50%। किसी भी स्क्वायर पर अगर बॉर्डर रेडियस 50% देंगे तो वो निकल के आ जाएगा सर्कल। उस पर बॉर्डर भी लगा देते हैं, 5 पिक्सल सॉलिड हैश E1 E3 ग्रे कलर का लगा दिया। अभी लेकिन क्या होगा देखिएगा, बॉल हैश बॉल के अंदर हमने एक इमेज डाल रखी है, वो इमेज जो है वो इस हाइट विड्थ की नहीं आएगी, वो तो अपने ओरिजिनल की जाएगी। कहने का मतलब है, अगर आप देखेंगे इमेज तो इतनी बड़ी आ रही है, जो इसके पीछे अपन ने हैश बॉल बनाया था वो तो देखिए सिर्फ इतना सा है जितना एरिया आपका हाईलाइट हो रहा है। इमेजेस के साथ ऐसा ही होता है, इमेजेस को हमेशा अलग से ही सीएसएस देनी पड़ती है। बॉल के अंदर आने वाली इमेज की विड्थ भी अपने पेरेंट के जितनी, की हाइट भी अपने पेरेंट के जितनी। जैसे ही हमने ये किया, हाँ, तो अब वो इमेज सेट हो गई है। अच्छा, ओके ओके ओके। देखिए एक्चुअली बॉल जो था वो तो स्क्वायर सर्कल बन गया, इमेज इसके अंदर सर्कल नहीं बन पा रही है। ओके, चलो थोड़ी देर के लिए इमेज को हटा देते हैं एक बार, बाद में बताएंगे इमेज को कैसे गोल करते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है अपने को। इसमें अगर अपन बैकग्राउंड कलर अगर भर दें, ऑरेंज कलर का मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया, ये आ गया। देखिए इस पर कुछ एनिमेशन लगा रहा हूं मैं और इसको अपनी जगह से मूव भी कराऊंगा।
एनिमेशन के लिए @ की फ्रेम्स का होना जरूरी है। बाउंस नाम का एक एनिमेशन दे रहा हूं मैं इस पे, 0 पे जहां है वहीं रहेगी, 50 पे हमने कहा नीचे आ जाएगी और 100 पे वापस ऊपर चली जाएगी, ऐसा कुछ कहा हमने। एक मैं टिप लिख रहा हूं यहाँ पे, मुझे करना क्या है, मैं इस बॉल को सिंपली बाउंस कराना चाहता हूँ ऊपर नीचे। किसी भी एलिमेंट को अगर आपको एनिमेशन के यूज करते हुए अपनी जगह से हिलाना है, जब तक वो पॉसिबल नहीं है तब तक आप उसे पोजीशन नहीं लगाएं। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की पोजीशन होती है स्टैटिक, आपको उसे स्टैटिक से हटा के कुछ और देना ही पड़ेगा। या तो आप पोजीशन रिलेटिव दे दें, या इस केस में बेस्ट वर्क करती है पोजीशन एब्सोल्यूट। जब तक मैं इसे पोजीशन नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं कि ये बॉल जो है ऊपर नीचे मूव करे, वो नहीं हो पाएगा। किसी भी स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट पे, या जिस पे आप पोजीशन देते ही नहीं है, उसकी भी स्टैटिक होती है। किसी भी स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट को आप अपनी जगह से हिला नहीं सकते यूजिंग एनिमेशन। तो आपको इस पे पोजीशन देनी रहेगी। मैंने इस पे पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट। पोजीशन के साथ आपको पता है 4 प्रॉपर्टी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट हमें मिल जाती है। मैंने कहा 0%, यानी एनिमेशन जब स्टार्ट नहीं हुआ होगा, बॉल टॉप से 0 पिक्सल का धक्का लगेगा उस पर, लेफ्ट से 0% का धक्का लगेगा, यानी बेसिकली जहां है वहीं रहेगी। अभी टॉप से ये बिल्कुल 0% धक्का लग के बैठी हुई है, लेफ्ट से 0%, यानी कि चिपकी हुई है टॉप और लेफ्ट से। जब एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा वहीं रहेगी। 50%, यानी जब एनिमेशन आधा हो चुका होगा, मैंने कहा टॉप से ये 400 पिक्सल नीचे आ जाएगी, लेफ्ट से नीचे नहीं आएगी, 100% पे वापस ऊपर चली जाएगी। उसके लिए मैंने कहा टॉप 0, लेफ्ट 0। ये सारी चीजें जब तक अप्लाई नहीं होंगी, जब तक आप एनिमेशन अप्लाई नहीं करेंगे। एनिमेशन बाउंस, हमने कहा ये काम 2 सेकंड में होगा, डिले कुछ नहीं लगेगा, ये काम 5 बार होगा और ऑल्टरनेटली चलेगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, बाउंस कर रही है सिंपल। आप चाहें तो इसको सिर्फ वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों भी घुमा सकते हैं। जीरो परसेंट पे 0, 25, 50, 75, 100, 0, 25, 50, 75, 100। 0% पे जहां है वहीं रहेगी, इसके लिए टॉप भी 0, लेफ्ट भी 0, कुछ इस प्रकार। 25 पे मैं इसको चाहता हूँ ये यहाँ आ जाए, ओके, यानी कि लेफ्ट मूव करेगा लेकिन टॉप मूव नहीं करेगा, तो टॉप 0 का 0 ही रहेगा। लेफ्ट से मैंने कहा ये 300 पिक्सल आ जाएगी। अब 25 पे वो यहाँ आ चुकी है, अब मुझे लेके जाना है नीचे। टॉप मूव करेगा, लेफ्ट जितना था उतना ही रहेगा। टॉप से मैंने कहा 300 पिक्सल, लेफ्ट ऑलरेडी 300 है, 300 ही रखना पड़ेगा। 50 पे वो यहाँ आ गई है, अब मुझे लेके जाना है यहाँ। टॉप जितना है उतना ही रहेगा, लेफ्ट 0 हो जाएगा। टॉप 300 है तो 300 ही रखना पड़ेगा, लेफ्ट हम उसका कर देंगे 0। अब यहाँ से अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो टॉप भी 0 हो जाएगा, लेफ्ट तो 0 है, 0 ही रहेगा। टॉप 0, लेफ्ट हो जाएगा 0। देखिए जरा क्या की मूवमेंट कराया है मैंने इसका, और कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा, बाउंस ही लगा हुआ है ना उस पर, स्क्वायर मूवमेंट लगाया या नहीं, SQUARE मूवमेंट। हाँ अब चलेगा।
मैं बेसिकली कर ये रहा हूँ, ये ऐसे 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 और ऐसे जाना चाहिए स्क्वायर में, ये बस सिंपल। ऑल्टरनेट लगा रखा है इसलिए वो पहले सीधे जाता है फिर उल्टा जाता है, और ये चीज 4-5 बार जितनी बार हमने बोला उतनी बार चलेगी।